उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उस दिन अगर रश्मि ठाकरे को जेल के पीछे डाला, तब उनको पूछूंगी मैं कि अब कैसा लगता है, दर्द कैसा रहता है, लॉकअप क्या रहता है, लॉकअप क्या रहता है, तो तब मैं पूछूंगी। पर वो वक्त भी जरूर आएगा और बिना क्राइम के जेल में जाना कैसा लगता है। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। नवनीत राणा का ये बयान आप सुनिए, जहां पर वो ये बता रही हैं कि जब उद्धव ठाकरे सत्ता में नहीं रहेंगे तो रश्मि ठाकरे को जेल में डालेंगे और उसके बाद उनसे पूछेंगे कि क्या दर्द होता है, क्या पीड़ा होती है आपकी। तो अब क्या नवनीत राणा ये धमकी दे रही हैं कि जब उद्धव ठाकरे सत्ता से बाहर होंगे तो उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे को जेल में डाला जाएगा? क्या उन्हें हवालात की हवा खवाई जाएगी? अब आप सुन सकते हैं किस तरीके से नवनीत राणा ने एक बड़ा दावा कर दिया। जिस दिन रश्मि ठाकरे को उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जिस दिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, पावर चले जाएगा, उस दिन अगर रश्मि ठाकरे को जेल के पीछे डाला, तब उनको पूछूंगी मैं कि अब कैसा लगता है, कैसा रहता है, दर्द कैसा रहता है, लॉकअप क्या रहता है, लॉकअप क्या रहता है, जेल क्या रहती है, और जेल में हर एक मिनट जो जिसने कुछ क्राइम नहीं किया है अगर उसको डालते हैं तो उसकी पीड़ा क्या रहती है, झूठा ऑफेंस दाखिल करके। तो तब मैं पूछूंगी, पर वो वक्त भी जरूर आएगा जिस दिन आप पावर से साइड में हटोगे, तुम्हारे घर की महिला जाएंगी और तुम्हारी घर की महिला वहां जाएगी, तब मैं आपको पूछूंगी लॉकअप कैसा लगता है, जेल कैसी लगती है, और बिना क्राइम के जेल में जाना। तो आपने सुना नवनीत राणा को, जिन्होंने रश्मि ठाकरे को लेकर इस तरीके की बयानबाजी की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल उद्धव ठाकरे ने जिस प्रकार से राज ठाकरे पर हमला बोला था, मुन्ना भाई बताया था, उस पर भी अब जवाब आया है नवनीत राणा का। दरअसल मुंबई के बीकेसी मैदान में शनिवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कई बड़े बयान दिए थे और इसी बीच उन्होंने लगे रहो मुन्ना भाई भी कहा था। दरअसल लगे रहो मुन्ना भाई में अभिनेता संजय दत्त के एक किरदार का जिक्र किया था, जिसे हर जगह पर महात्मा गांधी की छवि नजर आने लगती है। उद्धव ठाकरे ने इस बारे में राज ठाकरे को उसी जो कैरेक्टर है उसी का जिक्र करते हुए कहा कि वो भी अब बाला साहब ठाकरे की चिन्हों पर चल रहे हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि उद्धव ठाकरे अब डर रहे हैं कि राज ठाकरे ने जो हुलिया बनाया है, जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे की तरह अपने आप को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे शिवसेना को नुकसान हो सकता है। इसीलिए अब उद्धव ठाकरे ने इस पर पलटवार किया और उन्हें मुन्ना भाई बता डाला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुन्ना भाई सोचता है कि वो महात्मा गांधी के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन फिल्म के अंत में उसे पता चलता है कि ये केमिकल लोचा का मामला है। कई मुन्ना भाई हैं जो घूम रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे का नाम लिए बिना कहा कि हमारे यहाँ भी ऐसा ही एक मामला है। यहाँ एक मुन्ना भाई खुद को बाला साहब ठाकरे, जो कि शिवसेना के संस्थापक हैं, बाल ठाकरे, उनके रूप में देखता है और शॉल ओढ़ता है। ये जो उनके तरफ से कहा गया कि भगवा शॉल ओढ़ता है और अपने आप को बाला साहब ठाकरे के रूप में पेश कर रहा है, इसके बाद ही नवनीत राणा ने कहा कि मुन्ना भाई तो हिट रही है, लेकिन आप पूरी तरीके से सुपर फ्लॉप होने वाले हैं। सुनिए नवनीत राणा ने इस पर किस तरीके से उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया है, किस तरीके से उन पर हमला बोला है। कल उन्होंने एक बात कही, बड़ी बढ़िया बात कही उन्होंने कि मुन्ना भाई की पिक्चर, मुन्ना भाई जो फिल्म आई थी, मुन्ना भाई MBBS, संजय दत्त जी वो पिक्चर में है, बहुत याद है, बहुत ज्यादा समय नहीं पर 8-10-12 साल तो मुझे लगता है वो फिल्म को हो गए हैं। किसी पे बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनको सपने में बाला साहब दिखते हैं। अरे जो सपने देखता है उसे पूरे करने की ताकत भी रखती है। और एक चीज याद रखना, मुन्ना भाई MBBS सुपर हिट पिक्चर थी। अगर ये सुपर हिट हो गए तुम ऑलरेडी फ्लॉप हो, इससे डबल फ्लॉप हो जाओगे। ये याद रखना, जो सपने देखता है वो करने की भी ताकत